पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट का लियाकत बाग मरी रोड पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, RIUJ के सदर तारक वीर हमारी रेड लाइन है। 24 घंटों में मुतालबात पूरे ना हुए तो CPO दफ्तर के सामने धरना होगा। हंगामी कॉल पर पिंडी प्रेस क्लब पहुंचने वाले सैकड़ों सहाफियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हंगामी कॉल पर रात लेट गए। हमने फैसला किया कि एहतजाजी मुजाहरा होगा और जिस तरह एक वर्किंग डे के दौरान आप तमाम लोगों ने वो दर्द महसूस किया जो तारक वीर साहब ने उठाया था और दर्द को महसूस करते हुए आप आज बड़ी तादाद में क्या आए और आपकी वसातत से पंजाब हुकूमत और रावलपिंडी इंतजामिया को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त तारक वीर साहब को हवालात में बंद करने की इतला जलवा शहरों में हुई, जो साथी रात उस वक्त 12-1 बजे जाग रहा था वो सब साथी थाने के बाहर भी पहुंच चुके थे। उस दिन भी सब दोस्तों का इसरार था कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है जर्नलिस्टों की कि हमें मरी रोड ब्लॉक कर देना चाहिए। जब तक SHO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उस वक्त तक हमें वहां से उठना नहीं चाहिए। आज फिर कितने दोस्त पिंडी से, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ TV चैनल से, अखबारात से आए, सबकी एक ही राय थी कि यह हमें आज यहाँ मरी रोड को बंद करना चाहिए या CPO के दफ्तर जाकर वहां पे धरना देना चाहिए। हमने सबकी तजावीज़ सुनी है और इंतजामिया को और पंजाब हुकूमत को एक नुक्ते की बात समझाना चाहता हूं कि हम कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं है। ये तारक वीर के साथ, उसकी जद्दोजहद के साथ, उसकी कमिटमेंट के साथ लोगों की जुड़त है। अगर हम उस रात रोड ब्लॉक करते तो शायद आप समझते कि जज्बाती रद्द-ए-अमल था, तारक वीर के अंदर था, इसलिए लोग आ गए। हमने 4 दिन के बाद आज इजलास रखा। 4 दिन इसलिए आपको दिए कि शायद आपको एहसास हो कि तारक वीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनियन का सदर है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो सिर्फ जद्दोजहद का मुसाफिर है, कोई उसमें चार्ज नहीं है। इसलिए आज ये एक झलक आपको दिखाई है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि जज्बाती रद्द-ए-अमल 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। हमने 4 दिन के बाद ये इजलास रख के आपको बताया है कि तारक वीर हमारी रेड लाइन है। 4 दिन के बाद क्या, हम हफ्ते बाद, 1 महीने बाद जब भी बात करेंगे तारक वीर के लिए लोग इसी तरह निकलेंगे। और आज की काल शावरती काल थी, ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए थी। पाकिस्तान भर से, कराची से, लाहौर से, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा और इवन लंदन से लोग ये कॉल करके पूछ रहे हैं कि तारक वीर के लिए कंट्री वाइड प्रोटेस्ट कब रखना है। बैरून मुल्क से लोग पूछ रहे हैं, हमें बताएं
कि हम पाकिस्तान के हाई कमीशन के एम्बेसी के बाहर किस दिन धरना दें। इसलिए आज भी हमने जज्बाती रद्द-ए-अमल देकर रोड को बंद नहीं किया, क्योंकि ये बैरोमीटर हमारे हाथ में है। जब चाहेंगे रोड बंद कर करेंगे। तेरा एक इशारा, तेज हो, तेज हो। पुलिस कर दी, पुलिस कर दी, पुलिस कर दी, पुलिस कर दी। इसलिए मैं जिन दोस्तों ने ये मशवरा दिया, अक्सरियत की राय थी कि हमें सीपीओ के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए, मैं आपको ऐलान करता हूं कि अगर आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर हमारा मुतालबा मंजूर न हुआ, तारक मिरक पर तशद्दुद करने वाले, तारक मिरक को हब्स पे जहाँ में रखने वाले SHO और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हुई, तो फिर अगला धरना कहाँ पे होगा? ऑफिस में होगा, जिसके लिए 24 घंटे का हम दोबारा नोटिस दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तारक मिरक के साथ जो हुआ वो सब लोगों को पता है, SHO मानता है उसने गलती की है। तो हमें अब भी यकीन है कि पुलिस ने जो गफलत का मुजाहरा किया अब नहीं करेगी और 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर ये ना हुआ तो फिर हम CPO के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान करेंगे, और हो सकता है कि वो धरना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों को ना हो। हम कोशिश करेंगे, पुलिस के रवैये को देखकर अपना लाहे अमल बनाएंगे कि हमने कश्मीर से लोगों को बुलाना है, हमने KP से लोगों को बुलाना है, हमने पंजाब और रावलपिंडी के करीबी इजला से लोगों को बुलाना है, और इसमें भी पॉसिबल कि धरना हमारा शुरू करने का टाइम हो लेकिन ख़त्म करने का टाइम हम मना दें, और वो धरना उस वक्त तक चले जब तक तारक मिरक को हब्स में जा रखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, आपके जज्बात को समझता हूँ। आप में से हर जर्नलिस्ट की ख्वाहिश थी कि रोड बंद होना चाहिए, हमें रात यहाँ पर गुजारना चाहिए, लेकिन हम साबित करना चाहते हैं कि यह जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं है, ये हमारी रेड लाइट का मामला है। मुझे उम्मीद है कि तारक मिरक के लिए जब भी हम कॉल देंगे आप इसी तरह यहाँ मौजूद होंगे। तारक मिरक ने न सुबह देखी, न दोपहर देखी, न शाम देखी, न रात देखी। वर्कर का माशी मसला हुआ, वर्कर का जाती मसला हुआ, तारक मिरक वहाँ मौजूद रहा। इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी में मेरे साथ आपको इसी तरह रिस्पॉन्स